Welcome dear students. Today we will go through the multiple choice questions of the poem Rain on the Roof from class 9 textbook Beehive. Let's start. Question number 1. The poem Rain on the Roof is written by Coates Keaney, Robert Frost, Robin Klein, Geep Patel. Rain on the Roof कविता किसके द्वारा लिखी गई है? Coates Keaney. Right answer is Coates Keaney. Number 2. What does the poet like to do when it rains? जब बारिश होती है तो पोएट को क्या करना पसंद है? बच्चों, इस कविता में पोएट बारिश के बारे में लिखते हैं. पोएम का नाम देखिए, रेन ऑन द रूफ, यानी पोएट को बारिश बहुत पसंद है और बारिश जब होती है तो उनको क्या करना पसंद है? रीडिंग बुक, लाइंग ऑन द बेड, राइटिंग पोएम्स, टेकिंग टी. तो उनको लाइंग ऑन द बेड यानी अपने बिस्तर पर लेटकर बारिश को देखना, उसे सुनना बहुत पसंद है. राइट आंसर इज लाइंग ऑन द बेड. क्वेश्चन नंबर 3. What does the poet enjoy listening to? कवि क्या सुनकर आनंदित होते हैं, क्या सुनना वो पसंद करते हैं? Options: classical songs, pattering sounds of raindrops, chirping of birds, humming of bees. तो राइट आंसर होगा पैटरिंग साउंड ऑफ रेनड्रॉप्स. पैटरिंग साउंड ऑफ रेनड्रॉप्स मतलब बच्चों आपने भी सुना होगा, जब बारिश होती है, जब जोर से बारिश होती है और बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है तो उसमें से आवाजें आती है, उसे कहते हैं पैटरिंग साउंड. बारिश की आवाज को कहते हैं पैटरिंग साउंड. तो वही पोएट को सुनना पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What tinkles on the shingles? बच्चों यहाँ tinkles मीन हुआ लाइट रिंगिंग साउंड, मीन्स थोड़ा झंकार, खनकने वाली आवाज. और शिंगल्स मतलब होती है टाली. आपने बहुत सारा घर देखा होगा जो टाली की होती है, या तो वो मिट्टी की हो सकती है, बांस की भी होती है, टीन की भी होती है, लकड़ी की भी होती है. तो उसमें जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, खास करके रात में जब हर तरफ साइलेंस होता है, तब उसमें बारिश की बूंदों की बहुत जोर जोर से आवाज आती है ना? उसे कहते हैं टिंकल्स ऑन द शिंगल्स. ऑप्शंस: हेलस्टोन्स, स्नोफॉल, रेनड्रॉप्स, फॉलिंग लीव्स. तो क्या आवाज करती हैं बच्चों सिंगल्स पर? आंसर इज रेनड्रॉप्स. क्वेश्चन नंबर 5. When the rain falls on the roof, the sky is dash. जब छत पर बारिश गिरती है तब आसमान में क्या होता है, क्या छा जाता है? Covered with dark clouds, covered with fog, covered with sunlight, none of this. तो बच्चों जब बारिश होती है तो आसमान में क्या छाएगा? डार्क क्लाउड्स. राइट आंसर कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स, काले बादल छा जाते हैं. What is a bliss for the poet? ब्लिस मतलब आनंद. कवि के लिए आनंद क्या है? रीडिंग अ बुक, लाइंग ऑन द बेड, लिसनिंग म्यूजिक एट नाइट, लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, ऑल ऑफ दिस. तो बच्चों कवि को जब बारिश होती है तो अपने बिस्तर पर लेटना, और वो भी जॉयफुल मूड में, यानी खुशी से, आनंद से, बारिश को एंजॉय करते हुए अपने बेड पर लेटना पसंद है. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. Where is rain making a noise? रेन कहाँ आवाज करती है? On the tomb, on the hills, on the bed, on the roof. राइट आंसर on the roof. छत पर आवाज करती है. जब बारिश छत पर गिरती है, टाली पर, यानी कि रूम के, घर के छत पर, तो उसमें आवाज आती है. When the humid shadows hover, what does humid shadows mean? पोएम में एक लाइन आती है बच्चों, When the humid shadows hover. इसमें humid shadows का मतलब क्या है? Vapor laden black clouds, black shadows, humid shadows, none of this. तो यहाँ पर humid shadows का मतलब है vapor laden black clouds, यानी कि काले बादल. ठीक है.
जो वेपर से भरे हुए हैं, गैस से, उसी से बारिश होती है। तो ब्लैक क्लाउड्स, वेपर लेडन ब्लैक क्लाउड्स। नेक्स्ट वन, हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी। बच्चों यहाँ पोएम में जब पोएट बारिश की आवाज़ सुनते हैं, अपने बेड में लेटे होते हैं, तो वो कौन सी, किसको याद करने लगते हैं? His father, his friend, his mother, his teacher. Right answer is his mother. वो अपनी माँ को याद करते हैं। Who are the darling dreamers according to the poet? पोएम में एक फ्रेज आता है डार्लिंग ड्रीमर्स। What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? The poet, the people who dreams, the poet and siblings, the poet and his dear friends. तो डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ रेफर किया गया है अबाउट द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब हुआ उनके जो भाई बहन हैं, छोटे या बड़े, जो उनके साथ थे। ठीक है, डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स उनके अपने सगे भाई बहन। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, What does starry spheres mean? एक और फ्रेज आता है बच्चों, starry spheres। इसका मतलब क्या होता है? Sphere with clouds, sky full of stars, sky without star, none of this। तो बच्चों starry sphere, sphere मीन हुआ आसमान और starry मतलब तारों से भरा हुआ। तो आंसर हो गया sky full of stars। नेक्स्ट वन, Which memories come to the poet when he hears the patter of the rain? जब कवि पैटर सुनते हैं रेन की, यानी बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हैं, तब उनको कौन सी यादें आती हैं? वो याद अपनी माँ को करते हैं, हमने पहले देखा। और वो मेमोरीज कब की हैं, किस टाइम की हैं? His young days memories, his old age memories, his married life memories, his childhood memories। तो बच्चों यहाँ पे पोएट अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज यानी बचपन की यादों को याद करते हैं। तो वो अपनी बचपन में अपने माँ के साथ के यादों को याद करता है। राइट आंसर इज हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 recollections refers to। यहाँ पर 1000 recollection किसके बारे में कहा गया है? The poet's memories, the poet's poems, the poet's relations, none। तो बच्चों यहाँ recollections मतलब हुआ सबको फिर से इकट्ठा करना। किस चीज के बारे में क्या इकट्ठा करना? मेमोरीज। तो कवि को फिर से पुरानी बातें, जो उसके बचपन की यादें, वो याद आती हैं, जो बहुत सारी होती हैं। उसे यहाँ कहा गया है 1000 recollections। राइट आंसर इज द पोएट्स मेमोरीज। क्वेश्चन नंबर 14, Where does the poet's mother live? पोएट की मदर कहाँ रहती है? She is at her village home, she is dead, she lives alone, none of this। तो बच्चों जो पोएट की मदर हैं वो अब नहीं है, वो गुजर चुकी हैं और उन्हें वो याद करते हैं। राइट आंसर सी इज डेड। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब डार्कनेस? पोएट ने डार्कनेस को कैसे डिस्क्राइब किया है? डार्कनेस को क्या कहा है? वो हैप्पी है, जॉली है, सैड है या ऑल, सब है। तो डार्कनेस को यहाँ पे सैड कहा गया है। आप जब पोएम पढ़ोगे आप देखोगे वहाँ लिखा है मेलनकली डार्कनेस। मेलनकली मतलब होता है उदास, यानी जो अंधेरा सन्नाटा है वो उदास है। हाउ मेनी स्टैंजर्स आर देयर इन दी पोएम? पोएम में कितने स्टैंजर्स हैं? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 17, Which poetic device is used in rainy tears? Rainy tears जो फ्रेज है उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, इंजैबमेंट। तो बच्चों अब यहाँ देखिए रेनी टीयर्स है, यानी कि दो डिसिमिलर चीजों को यहाँ कंपेयर किया गया है। एक रेन को और आंसू को, दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों को कंपेयर किया गया है।
एक जैसा बताया गया है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ है, मेटाफर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, आई लिसन टू द पैटर ऑफ द डैश अपॉन द डैश। बच्चों यहाँ देखिए 2 गो फिल अप द ब्लैंक्स है, आपको राइट आंसर यहाँ चुनना है, फर्स्ट में और सेकेंड में। ऑप्शन ए में स्टोन्स हिल्स, ऑप्शन बी रेन बेड, ऑप्शन सी साउंड ईयर, ऑप्शन डी रेन रूफ। तो यहाँ पे ये लाइन है पोएम से, आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। राइट आंसर डी। व्हाट इज रेफ्रेन? रेफ्रेन क्या होता है? अ रिपीटेड पार्ट और लाइन of a poem refer to something, a piece of poem, none of this। तो बच्चों रेफरेंस उसे कहते हैं जब पोएम में कोई पोएम का कोई पार्ट 1 लाइन 2 लाइन या कोई लाइन रिपीट होती है बार बार, 2 बार 3 बार, तो उसे हम रेफरेंस कहते हैं। राइट आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। Now in dash comes my mother। ये लाइन है पोएम से, ऑप्शंस होम, किचन, मेमोरी, रूम। राइट आंसर विल बी मेमोरी। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब मेरी याद में, मेरे मेमोरी में कौन आया? मेरी माँ आई।